सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ऐसे जीके पर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये जो सभी जीके है वो पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम ऐसे 50 क्वेश्चन देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शुरुआत करते हैं आज के हमारे जीके स्टडी की। तो सबसे पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु है कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी चलेगी, लेकिन कम से कम 35 वर्ष तो होनी ही चाहिए। अगला सवाल है, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है, यानी सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। अगला सवाल है, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया था होम रूल आंदोलन। अगला सवाल है, गांधी जी की पत्नी का क्या नाम था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कस्तूरबा गांधी। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख ले, पेपर में पूछा जा चुका है ये प्रश्न। अगला सवाल है, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आम्बेडकर और गांधी। आम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। अगला सवाल, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख लें। अगला सवाल है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कालिदास। कालिदास को हम इंडिया का शेक्सपियर कहते हैं। अगला सवाल है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये प्रश्न 2 बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किरण बेदी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस थी किरण बेदी। अगला सवाल है, भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन था? राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री थे। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आया है पेपर में। इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 3:2। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो होता है वो होता है 3.2, 3:2। अगला सवाल, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर इज कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले, मुंबई आंसर है इसका। अगला सवाल है, पंचमहल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये 2 बार क्वेश्चन पूछा भी गया है पेपर में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल स्थित है फतेहपुर सीकरी में। अगला सवाल है, कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, क्योंकि वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। अगला सवाल, मड़ई त्योहार किस प्रदेश का आदिवासी त्योहार है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ का। मड़ई त्योहार जो है वो छत्तीसगढ़ का आदिवासी त्योहार है।
अगला सवाल है, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 मात्राएं। चौपाई के 4 चरणों में टोटल 16 मात्राएं होती है। अगला सवाल, दप्पू नृत्य किस प्रदेश का नृत्य है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। दप्पू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का नृत्य है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छी तरह से याद में रख ले, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल है, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गोंड जनजाति। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति। अगला सवाल है, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमुना नदी। दिल्ली जो है वो यमुना नदी के किनारे बसी है। अगला सवाल, पाल वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन हाल ही में रेलवे के एग्जाम में आया हुआ है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। अगला सवाल है, सूरजकुंड मेला कहाँ आयोजित होता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला आयोजित होता है फरीदाबाद में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद में रख ले, फरीदाबाद। अगला सवाल है, हवा महल कहाँ स्थित है? सो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर में। हवा महल स्थित है जयपुर में। अगला सवाल है, वास्को दी गामा कहाँ का रहने वाला था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाल का। वास्को दी गामा रहने वाला था पुर्तगाल का। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राणा प्रताप से, क्योंकि राणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। सो चेतक जो है वो उसका संबंध है राणा प्रताप से। अगला सवाल है, शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़ में। शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। अगला सवाल है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वास्को दी गामा ने। भारत में समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को दी गामा ने। अगला सवाल है, महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अकबर के दरबार में। महान संगीतज्ञ तानसेन जो थे वो अकबर के दरबार में थे। अगला सवाल, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह जी में फारसी में जफरनामा लिखा था। अगला सवाल है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, गुरु गोविंद सिंह जी। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। अगला सवाल है, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फरगना। बाबर जो मूल रूप से फरगना का शासक था। अगला सवाल है, टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, टांग में। टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है टांग में। सो याद रखने के लिए टी फॉर टीबिया और टी फॉर टांग। अगला सवाल, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। औरंगजेब एक ऐसा मुगल शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। अगला सवाल है, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। गुप्त काल जो है वो भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग था। अगला सवाल, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, शुंग ने। मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बोधगया में।
गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था? अगला सवाल है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 रंग। इंद्रधनुष में टोटल 7 रंग होते हैं। अगला सवाल है, डुरंड कप का संबंध किस खेल से है? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। डुरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। अगला सवाल, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिनेमा से। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा के क्षेत्र से है। अगला सवाल, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील नदी। नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, विश्व में सबसे लंबी नदी है। अगला सवाल, ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? सो इसका राइट जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर में। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है अजमेर में। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? सो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 80 सीटें टोटल। लोकसभा की टोटल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। अगला सवाल, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया पेपर में। सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान है 6000 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापुर में। और तारापुर स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। सो भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था तारापुर में। अगला सवाल, भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में। वैशाली नामक जगह पर भगवान महावीर जैन का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1911 में। सन 1911 में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था, वही भी कलकत्ता शहर में। अगला सवाल है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना की थी। अगला सवाल है, भारत पाक सीमा को क्या कहा गया है और क्या कहा जाता है? सो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रेड क्लिफ लाइन। भारत पाक सीमा रेखा को कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। अगला सवाल है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। अगला सवाल है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिराव फुले ने। अगला सवाल, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह कंगारू है? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह है कंगारू। सो गाइज, आज हमने ऐसे 50 क्वेश्चन देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चंस का आंसर अच्छी तरह से याद में रख लेना है, ताकि अगर ये पेपर में आते तो आप इनका सही जवाब दे सको। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और जीके की प्रैक्टिस करते रहे।